हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6 का पॉइंट 2 जिसमें चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 की सॉल्यूशन करेंगे। हम इसमें एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है और साथ ही साथ हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो गाइस चलो सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो गाइस आप नॉर्मली देख सकते हैं वाई और 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये बराबर होंगे। सो वाई विल बी 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसीलिए वाई बराबर हो जाएगा इसके। ओके गाइस, अब देखिए गाइस, ये एक लाइन जा रही है, लाइन का टोटल एंगल आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो ये 50 प्लस एक्स, ये कुल मिला के आप देख सकते हैं एक लाइन का एंगल बना रहा है 180 का। तो 50 प्लस एक्स हमारा कितना हो रहा है, लाइन पे है इसीलिए 180 डिग्री बना रहा है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है इसीलिए 180 डिग्री बना रहा है। सो हमारा एक्स हो जाएगा 180 माइनस 50, दैट विल एक्स विल बी 130 डिग्री। सो गाइज हमारा एक्स भी 130 डिग्री आया और वाई भी 130 डिग्री आया। ये हमारे एक्स और वाई हमारे 130 डिग्री आए। सो एक्स और वाई आप नॉर्मली देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बराबर हो सकते हैं, जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो। तो आप इसे भी लिख देते हैं, सिंस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, but they are alternate interior angles, alternate interior angles। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। सो ए बी पैरेलल सी डी, हैंस प्रूफ्ड। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया गाइस। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दे रखा है इन फिगर ए बी इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। सो आगे सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हमें गिवन है। और हमें दे रखा है वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3/5, यानी वाई और रेशियो जेड यानी एंगल वाई और एंगल जेड का हमें रेशियो दे रखा है 3/7 है। तो इसे लिख देते हैं, वाई अपॉन जेड हमें 3/7 दे रखा है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड को उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3z/7। वाई की जेड के टर्म्स में हमने वैल्यू निकाल ली। ये हो गया हमारे क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है गाइस। सो गाइस अब आप मान लीजिए कि सी डी इसमें है ही नहीं, सी डी को डिसअपियर कर लीजिए। ओके गाइस, तो आप देखिए ये बड़ा वाला जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है ए बी, और ई एफ के बीच में देखिए जेड एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो एंगल जेड और एंगल एक्स की वैल्यू बराबर होगी। सो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मैं शॉर्ट फॉर्म में ए आई ए लिख रहा हूँ गाइस। ओके गाइस, अब देखिए गाइस, आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी ले लीजिए, इनके जब पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर एंगल्स का सम करते हैं तो वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर एक्स प्लस वाई 180 डिग्री हुआ हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम, ये हमारा एक एक्सियम है। तो एक्स प्लस वाई विल बी 180 डिग्री। ओके गाइस, एक्स प्लस वाई हमारा 180 डिग्री हो गया। और वाई क्या है हमारा 3z/7, तो वाई की जगह पे हम 3z/7 लिख सकते हैं, विल बी 180। अब जेड हमें पता है पहले इस इक्वेशन में, दूसरी वाली में जेड हमारा एक्स के बराबर है, तो जेड की जगह पे हम एक्स रख देंगे। तो एक्स प्लस 3x/7 विल बी 180 डिग्री। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7x प्लस 3x/7 विल बी 180 डिग्री। 7x प्लस 3x हमारा 10x हो जाएगा और 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 इंटू 7, 10 से ये कट जाएगा 0। सो हमारा x आएगा 18 इंटू 7, दैट विल बी 126 डिग्री। सो हमें x की वैल्यू फाउंड करनी थी, क्वेश्चन में हमने फाइंड कर ली। ओके गाइस, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो गाइस, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी हमारी सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो सी डी के परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है।
अब आगे बढ़ते हैं। एंगल जी ई डी हमारा 126 है, यानी टोटल ये हमारा एंगल जो है वो 126 डिग्री हमें गिवन है। ओके गाइस, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई ये वाला करना है, जी ई एफ ये वाला करना है, एंड एफ जी ई यानी ये वाला भी करना है। ये वाले 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। ओके गाइस, तो गाइस चलो फाइंड करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गाइस हमें क्या बना है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये देखिए ये जेड शेप बनना है हमारा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए हमारे। तो 126 के बराबर ये ए जी ई हमारा जी ई डी के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सो एंगल ए जी ई विल बी इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। ये हमारा 126 डिग्री के बराबर हो गया। ओके गाइस, अब आइए गाइस आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस लेट सपोज कि ये एंगल 1 है हमारा छोटा वाला, और ये वाला हमारा एंगल बचा कुचा 2 है। तो गाइस यानी एंगल 1 और एंगल 2 हमारा 126 डिग्री है, यानी ये छोटा वाला और इस वाले को जोड़ के ये पूरा बड़ा वाला एंगल बना, जो कि हमें 126 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। तो अब यही करते हैं, 126 डिग्री गिवन है। तो ये हमारा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी विल बी 126 डिग्री, और मैं एफ ई डी दे रखा है परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री विल बी 126 डिग्री। सो हमारा जो एंगल जी ई एफ है वो हो जाएगा 126 माइनस 90, दैट विल बी 36। एंगल जी ई एफ हमारा 36 आ गया, यानी ये हमारा 36 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल हमारा 126 डिग्री आ गया। अब हमें फाइंड करना है एफ जी ई ये वाला फाइंड करना है। तो गाइस ये एक लाइन है, सिंस ए बी इज अ लाइन, एक लाइन है, और लाइन में कुल मिला के 180 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होगा, तो ये 126 है, और इसको प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री का आएगा। तो अब यही करेंगे, ए जी ई एंगल ए जी प्लस एंगल एफ जी ई विल बी 180 डिग्री, किस से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इससे हमारे 180 डिग्री हो रहे हैं लाइन पे एंगल होने की वजह से। ए जी ई हमें पता है 126 है, एफ जी ई हमें निकालना है, विल बी 180 डिग्री। सो एंगल एफ जी ई विल बी 180 माइनस 126 डिग्री। सो हमारा जो एंगल एफ जी ई आएगा वो आएगा 54 डिग्री। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इसमें हमने कुछ नहीं, हमने बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी लगाई थी। इसे लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिससे ये हमारे दोनों एंगल ए जी ई और जी ई डी ये बराबर हुए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। क्योंकि हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ये पैरेलल नहीं दी होती तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला नहीं लग पाता, इसीलिए ये पैरेलल गिवन है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो गाइस अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन फिगर, ये हमें फिगर दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू हमारा एस टी के पैरेलल, यानी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, एंगल पी क्यू आर ये हमारा 110 है, एंड एंगल आर एस टी यानी ये 130 डिग्री है। तो हमें एंगल क्यू आर एस यानी ये वाला क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो गाइस इसे सॉल्व करते हैं। सो इसमें हमें पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस और अजम्पशंस माननी पड़ेंगी, यानी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आर से होके पास हो रही हो और एस टी के पैरेलल हो, यानी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी एंड पासिंग थ्रू आर, यानी आर से पास होती हुई एस टी के पैरेलल हो, आर से क्रॉस कर रही हो और एस टी के पैरेलल हो। और एस टी के पैरेलल है तो वो इनडायरेक्टली पी क्यू के भी पैरेलल होगी, दोनों के पैरेलल हो गई ये लाइन। ओके गाइस इसे नाम दे देते हैं ए बी, इस लाइन का हमने नाम दे दिया ए बी। सो गाइस अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये दोनों तीनों लाइन आपस में पैरेलल है।
पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। तो अब देखिए एंगल पी क्यू आर ये वाला इस टोटल इस एंगल के बराबर होगा क्यू आर भी के, तो एंगल पी क्यू आर एंगल क्यू आर भी के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल क्यू आर भी क्या हो जाएगा हमारा इससे 110 डिग्री। ओके गाइस, इसी तरीके से हमारा एंगल टी एस आर ये वाला एंगल ये भी एक जेड फॉर्म बना रहा है। ये किसके बराबर होगा एस आर ए के, यानी इस वाले के। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो एंगल एस टी आर विल बी एंगल एस आर ए इक्वल टू 130 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके गाइस, अब गाइस ए बी एक हमारी लाइन है तो इसका टोटल हमारा 180 डिग्री होगा, यानी एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी विल बी 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ओके गाइस, अब गाइस इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जुड़ के क्या बना रहे हैं एंगल एस आर ए प्लस एंगल एस आर बी विल बी 180 डिग्री। हमें एस आर ए की वैल्यू क्या दे रखी है 130 डिग्री, अभी निकाला था। तो एंगल एस आर बी हमारा हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री विल बी 50 डिग्री। ओके गाइस, इक्वेशन फर्स्ट इसे फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस, हमने एंगल एस आर बी 50 डिग्री निकाला था और हमने एंगल क्यू आर बी 110 निकाला था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये हमने निकाला था। एंगल क्यू आर बी क्या है हमारा एंगल एस आर बी प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 110। क्यू आर बी को हमने तोड़ दिया, दो एंगल से मिलके बना है एस आर बी और क्यू आर एस से। एस आर बी हमारा 50 डिग्री है प्लस एंगल क्यू आर एस हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड करना है, दैट विल बी 110। सो एंगल क्यू आर एस हमारा जो आएगा वो आएगा 110 माइनस 50 डिग्री, दैट विल बी 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस विल बी 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है इन फिगर, ये हमें फिगर दे रखा है। इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी हमारी सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल ये हमारा 50 डिग्री है, एंड एंगल पी आर डी यानी ये वाला एंगल हमारा 127 डिग्री है। तो हमें एक्स और वाई पूछने हैं, यानी ये कोई डायग्राम है, इसमें ए बी पैरेलल सी डी है, हमारा ए पी क्यू जो 50 डिग्री है, एंगल ए पी की बी पी आर जो 127 डिग्री है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पूछी गई हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमारी ए बी आपको पैरेलल सी डी दे रखा हमारी लाइन, तो ये देखिए ये कोई जेड फॉर्म बना रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए। तो एंगल 50 विल बी एंगल एक्स और 50 बराबर होंगे, एक्स की वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगी, यानी एंगल ए पी क्यू विल बी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक्स की वैल्यू हमारी 50 डिग्री आ गई। ओके गाइस, अब आ जाते हैं लाइन सी डी पे। ऑन लाइन सी डी, लाइन है सी डी हमारी एक, तो इसमें ये टोटल हमारा 120 वो होगा 180 डिग्री। ओके गाइस, ये 180 डिग्री है तो ये 127 है, इसको कुछ जेड मान लेते हैं। ओके गाइस, सो जेड प्लस एंगल पी आर डी विल बी 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से। सो जेड कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी हमारा 127 हमें गिवन है, सो ये हो जाएगा 53 डिग्री। ओके गाइस, यानी एक्स हमारा 50 डिग्री हो गया, जेड हमारा 53 डिग्री हो गया। ओके गाइस, अब ये देखिए पी क्यू आर, ये आपको कोई ट्रायंगल दिखाई दे रहा है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल्स में आप जानते हैं तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है हमारा 180 डिग्री होगा। एक्स कितना है हमारा 50, वाई पता नहीं, जेड 53 है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारा
5 प्लस 103 विल बी 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब इससे हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो आएगी 180 माइनस 103, दैट विल बी 77 डिग्री। ओके गाइज, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हम पहले ही फाउंड कर चुके हैं, x की हमारी 50 आ गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो गाइज, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें कोई डायग्राम गिवन है। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। पी क्यू और आर एस हमारे दो मिरर्स हैं। पी क्यू ये वाला मिरर है हमारा, मैं इसे शेड कर रहा हूँ, जिसे पॉलिशिंग कहते हैं, मिरर पॉलिशिंग। पी क्यू एंड आर एस ये हमारे दो मिरर्स दे रखे हैं। ओके गाइज, अब एक दूसरे के पैरेलल गिवन है कि ये हमारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। पी क्यू पैरेलल टू आर एस हमें गिवन है। ओके गाइज, अब हमें गिवन है तो लिख ही लेते हैं। हमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ओके गाइज, आगे एक इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक ए बी एक इंसिडेंट रे है, पी क्यू को बी पे स्ट्राइक किया इसने। ये इंसिडेंट रे है हमारी, इट इज़ इंसिडेंट रे। ये हमें गिवन है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। बी सी ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारी, बी सी हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एंड रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी। यानी ये रिफ्लेक्ट हो गए, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और गाइस बी सी ए बी के लिए तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और बी सी इधर से देखें तो ये इंसिडेंट रे, यानी ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे दोनों का काम कर रही है बी सी। तो गाइस हमें इसमें मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होगा। जैसे कि मिरर का लॉ होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा बराबर होती हैं। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम। ऐसे यहाँ पे कुछ नॉर्मल खींच लेंगे हम। नॉर्मल आपको पता ही होगा, आपने शायद पढ़ा होगा मिरर चैप्टर में, नहीं तो बता देता हूँ। नॉर्मल इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में होता है, और जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को बांटता है ये होता है इंसिडेंस एंगल, और ये होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। जैसे I1 R1 I2 R2 मान लेते हैं। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस के लॉज को इस्तेमाल करके, जो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I1 इक्वल टू R1 एंड I2 इक्वल टू R2। ओके गाइस, अब I1 इक्वल टू R1 है और I2 इक्वल टू R2 है। हमें AB और CD पैरेलल प्रूफ करने हैं। CD और AB कब पैरेलल हो सकते हैं? I1 प्लस R1 यानी टोटल एंगल और ये टोटल एंगल बराबर हो जाए तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कह के इन्हें प्रूफ कर देंगे। सो ये हमारी नॉर्मल है O एंड O डैश। ये नॉर्मल और O और O डैश हमारी एक दूसरे के, O और O डैश हमारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, ड्रॉ O एंड O डैश पैरेलल टू ईच अदर। आप वो लिख लीजिएगा, इधर जगह नहीं बची है। O एंड O डैश पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए ये एक पैरेलल लाइन्स हो गई, तो ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे इनके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे तो R1 इक्वल टू I2 होगा। R1 विल बी इक्वल टू I2। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हमारे बराबर हो गए। R1 इक्वल टू I2 है और R1 हमारा I1 के बराबर है। सो I1 इक्वल टू R1 इक्वल टू I2 इक्वल टू R2। ये चारों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि R1 I1 के बराबर है तो I1 R1 के बराबर है, और ये I2 के बराबर है और I2 हमारा R2 के बराबर है। ये चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। नाउ तो I1 प्लस R1 इक्वल टू I2 प्लस R2 होगा। बराबर बराबर को जोड़ेंगे तो बराबर ही आएगा। ठीक है गाइस, बट ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं AB और CD के लिए, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, हैंस इससे क्या होगा? AB पैरेलल टू CD प्रूफ हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके गाइस, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बाकी की अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।